हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ कक्षा 8 की शिक्षक डायरी शेयर कर रही हूँ, जो हमारी ये 6th वीक की है। 6th वीक माह हमारा अगस्त है और डेट हमारा है 9/8/2021। तो इसकी डायरी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसके पहले मैं आप लोगों के साथ वो बताना चाहूँगी कि मेरे चैनल टीचर हेल्पिंग हैंड में आपको सभी कंटेंट मिल जाएंगे। क्लास 6, 7, 8 के सभी कंटेंट अवेलेबल मिल जाएंगे। आप वहां से देख करके अपने रजिस्टर को, अपने शिक्षक डायरी को आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। सभी कंटेंट हमारे मेरे चैनल पर फेज़ 3 के, फेज़ 4 के और फेज़ 5 के सारे कंटेंट अवेलेबल हैं। जो भी आपने नहीं बनाया है आप वहां से देख करके बना सकते हैं। अभी तक मैंने चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पर प्रतिदिन नए नए वीडियोस जाते हैं तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए और आप अपने शिक्षक डायरी, अपने रजिस्टर को 5.0 के रजिस्टर को भी मेंटेन कर पाइए, कोई दिक्कत आप लोगों को ना हो। तो आइए अब हम अपनी डायरी आपसे शेयर करते हैं। ये देखिए, हमारा 9/8/2021 मैंने डाल दिया। दिन है हमारा सोमवार और कक्षा 8। अब सोमवार के दिन कक्षा 8 के विषय में हमें क्या भरना है। गणित विषय आया है DDUP पर प्रसारित होने वाला, तो मैंने यहाँ गणित लिख दिया। और गणित लिखने के बाद जो DDUP का कार्यक्रम था वर्ग समीकरण, वह भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब गणित में देखिए, व्यंजकों का गुणनखंड एवं सर्वसम्मिकाएं, ये है हमारा। अब इसके आधार पर मेरा लर्निंग आउटकम मैंने बनाया है, बच्चे व्यंजकों का गुणनखंड कर लेते हैं। नेक्स्ट है हिंदी में पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, ये हमारी गतिविधि है। अंग्रेजी आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 56। तो ये हमारे विषय हो गए और हमारा चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है वो हो गया। अब हम आते हैं मोहल्ला कक्षा के विवरण पर। तो मोहल्ला कक्षा में मैंने लिखा है, सर्वप्रथम बच्चों को व्यंजकों का गुणनखंड एवं सर्वसम्मिकाएं का वीडियो दिखाया गया। फिर बच्चों को व्यंजकों का गुणनखंड के प्रश्नों को हल करवाकर अभ्यास करवाया गया। नेक्स्ट है आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 56 का वीडियो दिखाकर बोलने का अभ्यास करवाया गया। यह भी आप सब ध्यान रखें कि जो हमारा आओ अंग्रेजी सीखें का एपिसोड आता है, तो जो भी इंग्लिश के टीचर हैं उनके लिए तो मस्ट है, लेकिन यह आप कतई ना सोचें कि हम इंग्लिश के टीचर नहीं हैं तो हमें इसे नहीं दिखाना है। आप इंग्लिश के टीचर नहीं हैं फिर भी अपने बच्चों को आपको इसे बोलने का अभ्यास करवाना है, क्योंकि हमारे विभाग की ऐसी मंशा है कि जो भी हमारे कक्षा 6 से 8 में पढ़ने वाले बच्चे हैं, 1 से 5 में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो जिस तरह से इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंग्लिश बोल पाते हैं, पढ़ पाते हैं, उसी तरह से हमारे प्राइमरी और मिडिल के बच्चे भी उसी तरह से पढ़ पाएँ। तो इसलिए हम लोगों को अपने बच्चों को वीडियो दिखाकर बोलने का, पढ़ने का अभ्यास करवाना है। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया है, बोलने का अभ्यास करवाया गया। अंत में बच्चों को गृह कार्य में व्यंजकों के गुणनखंड के प्रश्न दिए गए। तो ये हमारा मोहल्ला कक्षा का विवरण हो गया। अब है क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। तो यहाँ मैंने लिखा है, बच्चे गुणनखंड के प्रश्न हल कर पा रहे हैं। तो ये हमारा पूरा डिटेल हो गया शिक्षक डायरी का, जो मैंने भरा था। देख सकते हैं आप सब, दिन सोमवार के लिए जो ये हमारा था, ये हो गया हमारा। अब हम आते हैं मंगलवार के कंटेंट पर। तो ये दिन है हमारा, देखिए मंगलवार, कक्षा 8, 10/8/2021। अब देखिए, मंगलवार के दिन DDUP पर किसी भी कार्यक्रम का प्रसारण नहीं हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ डैश लगा दिया है। हिंदी में है गतिविधियों की पुनरावृत्ति, गणित में है हमारी सर्वसम्मिकाएं, नेक्स्ट है हमारा अंग्रेजी में एपिसोड 56। ये सारा विषय हो गया हमारा। अब हम आते हैं मोहल्ला कक्षा के विवरण पर। तो मोहल्ला कक्षा में मैंने लिखा है, आज सर्वप्रथम बच्चों को दिया गया गृह कार्य देखा गया। जो गृह कार्य हम लोगों ने दिया था अपने बच्चों को वो देखा। गलत प्रश्नों को फिर से समझाकर बच्चों को हल करवाया गया। यहाँ मैंने लिखा है, फिर से समझाकर बच्चों को हल करवाया गया। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो का वीडियो बच्चों को दिखाकर कविता का भावार्थ समझाया गया। कविता का नाम तो पेड़ों के संग बढ़ना सीखो है, लेकिन अर्थ बहुत गहरा है और बच्चों को इसके अर्थ को समझाने की बहुत आवश्यकता है। तो ये मैंने अपने बच्चों को समझाया। नेक्स्ट है आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 56 का वीडियो दिखाकर समझाया गया।
गृह कार्य में कविता का अर्थ लिखने को दिया गया। अब जो कविता पढ़ाई गई उसका अर्थ बच्चों को बताया गया और बच्चे उससे क्या सीखे हैं, बच्चे अपने शब्दों में लिखें। सही लिखें, गलत लिखें, कुछ भी लिखें बच्चे, लेकिन बच्चे लिखें, स्वयं से लिखें। तो ये प्रयास हम लोगों को करना है कि बच्चे स्वयं से अपनी भाषा में, अपने शब्दों में बच्चे लिखने का प्रयास करें। जहाँ गलत होगा वहाँ तो हम लोग सही करवाएंगे ही। तो ये हम लोग मेरा मंगलवार का मोहल्ला कक्षा का विवरण था। नेक्स्ट है क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। तो यहाँ मैंने लिखा है बच्चे कविता का अर्थ समझ गए हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट डे के कंटेंट पर, जो है दिन हमारा 11/8/21, दिन है हमारा बुधवार। देख सकते हैं आप सब, यहाँ पर हमारा कार्यक्रम आया है हिंदी विषय के अंतर्गत। जो डीडी यूपी पर कार्यक्रम है वो हिंदी विषय के अंतर्गत है। एक स्त्री का पत्र, ये है। अब इसका लर्निंग आउटकम मैंने रखा है कि बच्चों को पत्र के बारे में जानकारी है। पहले पत्र कॉमन बात थी, छोटे छोटे बच्चों को भी पता रहता था कि आज चिट्ठी आई है, लेटर आया है। लेकिन अब है कि पत्र का उपयोग बिल्कुल ही बंद हो गया है, कोई पत्र कहीं भेज नहीं रहा है। बाकी अब बस एप्लीकेशंस जो लिखे जाते हैं उसी में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। वैसे पत्र का तो कहीं विशेष उपयोग नहीं हो रहा है। तो अपने बच्चों को पत्र का महत्व भी बताना है कि हम अपने शब्दों को, अपने विचारों को किस तरह से पत्र के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ उसे शेयर कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने लर्निंग आउटकम ये लिखा है और हम अपने बच्चों को इसके अनुसार से बताया भी था। तो आइए देखिए, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो हमारा चैप्टर है वो है भारत में कृषि एवं सिंचाई। नेक्स्ट है विज्ञान में, ये गतिविधि है बुधवार की, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान की। विज्ञान में है कोशिका से अंग तंत्र तक। अंग्रेजी में है हमारा आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 58। तो ये हमारा बुधवार का कंटेंट हो गया पूरा। अब मोहल्ला कक्षा देखते हैं। तो मोहल्ला कक्षा में मैंने लिखा है सर्वप्रथम बच्चों को एक स्त्री का पत्र पाठ का अध्ययन करवाया गया। पढ़ करके बच्चों को बताया गया, सुनाया गया और बच्चों से ही कहा गया कि आप पढ़ें। पत्र के बारे में बच्चों से चर्चा की गई। पत्र से क्या समझते हैं, किस तरह का ये पत्र है, इस बारे में बच्चों से चर्चा की गई। नेक्स्ट है बच्चों को पत्र के बारे में बताया गया। अब यहाँ संक्षिप्त विवरण हमें लिखना है, तो इस तरह से आप शॉर्ट में लिख दें, बस इतना इनफ है। नेक्स्ट देखिए, बच्चों को कृषि एवं सिंचाई का वीडियो दिखाया गया। जो हमारा सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत है पाठ, उसके अनुसार से वीडियो दिखाया गया। सिंचाई के विभिन्न माध्यमों के बारे में बच्चों को बताया गया। पाठ का अध्ययन करवाया गया। गृह कार्य में पाठ के प्रश्न का उत्तर लिखने को दिया गया। तो ये हमारा मोहल्ला कक्षा का विवरण हो गया दिन बुधवार के लिए। अब हम आते हैं क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। तो यहाँ मैंने लिखा है बच्चों को पत्र के बारे में जानकारी है। तो ये हमारा पूरा बुधवार का विवरण हो गया जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। ये हमारा 6th वीक का था, अगस्त माह का था। नेक्स्ट जो हमारा दिन है बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, 12 तारीख, 13 तारीख और 14 तारीख, उसकी शिक्षक डायरी मैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। आप लोग मेरे चैनल पर इसी तरह से बने रहें और अगर मेरा वीडियो, मेरा चैनल आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को ज़रूर शेयर किया करें ताकि सभी शिक्षक साथियों की मदद हो सके। विद्यालय खुलने के बाद भी जो नए नए अपडेट्स होंगे, जिस तरह से हमें अपनी शिक्षक डायरी भरनी होगी या जिस तरह से हमें अपना कोई अगर रजिस्टर मेंटेन उसे भी करना है, तो वह भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग मेरे चैनल पर इसी तरह से बने रहिए। थैंक यू।